वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आजकल हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, वो बहुत ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं जो मैं पिछले 4-5 सालों से बोल रहा हूं। उसके अंदर एक तो वो चीज़ बोल रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और जो जजेस हैं वो अपने आप को इलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा वो बात कर रहे हैं रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं बढ़ेगी, हाई कोर्ट की 62 होगी। तो ये बातें सुनने में अच्छी लग रही है, पर ये बातें ज़्यादा गहरी नहीं है। मैं एज की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि जजेस को किस तरह आप चुनते हैं, आप सिलेक्ट करते हैं, इसके बारे में। अगर अभी तो कॉलेजियम में जजेस, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस बैठ के जजेस के नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोज करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर होता है, वो उसको 6 महीने लगाए, 2 महीने लगाए, 1 महीने लगाए, कुछ जजेस को अप्रूव कर दे और कुछ को पेंडिंग रख दे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक करते आई है। तो यहाँ पे अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर कॉलेजियम सिस्टम ये लोग चेंज करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर अपॉइंट करेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी तो जैसे कि हमारे यहाँ पे एसएचओस की और डीसीपीस की, इन लोग की बोलियां लगती हैं कि भाई कहाँ पे इनको जाना है, किस पोजीशन पे जाना है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की, वैसे जजेस भी लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ, क्योंकि करप्शन तो हमारे देश में है ही है, तो जजेस को अगर उनको पता चलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पॉलिटिशियंस नहीं हमें इलेक्ट करना, तो वो पॉलिटिशियंस को पैसे दे सकते हैं। दूसरा एक और है कि पॉलिटिशियंस के हाथ में, कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में भी ये आ जाएगा कि जजेस को, भैया हमने तुझे इलेक्ट किया है, तुम हमारे अगेंस्ट ऑर्डर कैसे दोगे, हमें तुम किस तरह तंग कर सकते हो। तो ये इसका फ्लिप साइड है। अब सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, एनजेएसी के अंदर ये कुछ चीज़ें लेके आई थी कि भाई कौन कौन लोग, 5 लोग जो सेलेक्ट कर सकते हैं, पर उसके अंदर भी चीज़ ना तो कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में पूरा है, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से अपॉइंट करती है या एक और सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम सिमिलर का बनाती है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर या कोई और या लीडर ऑफ ऑपोजिशन साथ में ज्वाइन करता है जजेस को सेलेक्ट करने के लिए, फिर भी वो सिस्टम ओपेक ही रहेगा। जैसा भी मैंने कहा, करप्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पैसे का आदान प्रदान हो सकता है। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है। लॉ मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों नहीं करते हैं। किरण रिजिजू को बात करनी चाहिए, भैया हम जजेस को अकाउंटेबल बनाएंगे, ठीक है, तुम अपना कॉलेजियम सिस्टम रखना चाहते हो ना, खुश रहो, बट वी विल मेक यू अकाउंटेबल। अगर तुम्हारे जो केसेस हैं, तुम अगर टाइम बाउंड इनको नहीं सुन के डिसाइड करते हो, या अगर तुम्हारे ऑर्डर्स गलत होते हैं और उनको दूसरी बेंचेस उन ऑर्डर्स को चेंज कर देती हैं, और अगर तुम लोग प्रोसीजर्स को ठीक से फॉलो करते हुए लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस को अडॉप्ट नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको कह सकती है कि भैया वी विल कीप अ काउंट ऑफ द ऑर्डर्स दैट यू आर गिविंग, in how many hearings you are finishing the case, and the quality of your orders and judgments. And on that basis, if we do not like you, we will not impeach you, we will terminate you. या इम्पीचमेंट का मतलब होता है बहुत, पार्लियामेंट में जाएगा, 1-2 रोज लोकसभा, राज्यसभा, इतना लंबा प्रोसेस क्यों। अगर एक जज ने सही सही काम नहीं कर रहा है तो उस जज को आप टर्मिनेट करिए, आप टर्मिनेट करिए, वो आप पावर अपने पास लेके आइए, इम्पीचमेंट की नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्मिनेट करिए। अब इसके अंदर भी एक ब्लू लाइन आ जाती है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टर्मिनेट करने को कहते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा धमकी दे सकती है इन जजेस को, भैया कि भाई तुम्हें हम टर्मिनेट कर देंगे अगर तुम ऐसे, अगर तुम ये वाली चीज़ को नहीं करोगे, हम इस एक्सक्यूज पे, क्योंकि पावर हमारे पास है। इसका भी मेरे पास तोड़ है, बड़ा सिंपल है कि अभी जैसे चंद्रचूड़ जो हमारे सीजीआई बनने वाले हैं, ये कहते हैं कि जजेस बहुत बड़ा बलिदान देते हैं, दे सैक्रिफाइस टू बिकम जजेस, बिकॉज जो इनका रियल इनकम एज ए लॉयर्स है वो खत्म हो जाती है, एंड दे आर सर्विंग द सोसाइटी। तो एक जज अगर ऑनेस्ट होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहेगा ठीक है तुम टर्मिनेट कर दो मुझे, और मैं वापस वकालत में चला जाऊंगा, मैं वापस वकालत करना शुरू कर दूंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर वो लेके आ सकती है कि कोई भी जज
अगर उसको टर्मिनेट किया जाता है वो कल को अपनी वकालत शुरू कर सकता है। अगर उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बहुत गहरे एलिगेशंस हैं तो उस एलिगेशंस को टाइम बाउंड कोर्ट के अंदर लेट द ब्रदर जजेस डिसाइड, क्योंकि वी इवॉल्व एट अ वेरी स्मॉल रेट, स्मॉल पेस, so let the brother judges of that ex-judge decide whether that judge was guilty or not in the quality of judgment। तो मेरा कहने का मतलब है कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम का हमारे जो लॉ मिनिस्टर किरण बात करते हैं कि भैया ये नहीं होना चाहिए, बट चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में हो चाहे कॉलेजियम सिस्टम एग्जिस्टिंग हो, दोनों के अंदर अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस जीरो है। सेलेक्ट कोई भी करे, अपॉइंट कोई भी करे, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि इन जजेस को आप अकाउंटेबल बनाएं और जल्दी से जल्दी अकाउंटेबल बनाएं। और इस तरह के जो छोटे छोटे आप चेंजेस कर रहे हैं कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये सब टाइम पास है, ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। एंड दिस thing will not have any long term impact on the judgments and the people of this country who are the victim of judiciary unless and until the judges are made accountable. Government of India should work towards making judges accountable rather than talking about the appointment of judges. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.